तमाम देखने और सुनने वालों को एहसान चौधरी का सलाम पहुंचे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं खैरियत से हैं और महफूज हैं। दोस्तों, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की दिफाई माहदे और सऊदी अरब में फ़िज़ाई मशकें। इस वक्त पाकिस्तान उन मशकों में सबसे आगे आगे F-16 तैयारे पाकिस्तान के सऊदी अरब में मौजूद। लेकिन इसी दौरान UAE का एक वफद आ जाता है इंडिया में। जब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की एक ताकत, एक मजबूत पोजीशन में आना चाहते हैं कि जहां से मुसलमानों की एक मजबूत आवाज़ बने, मुसलमानों की एक कुव्वत बने, तब UAE स्टांस लेता है इंडिया के साथ खड़ा होने का। इंडिया में आते हैं, ये वीडियो देखें। इंडिया में आते हैं, 200 अरब डॉलर की वहां सरमायाकारी करते हैं और पाकिस्तान के साथ उसकी सरमायाकारी 20 अरब डॉलर की है और इंडिया के साथ 200 अरब डॉलर की, क्योंकि वो इंडिया को आकर यह सरमायाकारी करने का मकसद कि भाई आप और राफेल खरीदें, आप और मिसाइल खरीदें, आप ये खरीदें और पाकिस्तान पर, बांग्लादेश पर, अपने मुल्क के मुसलमानों पर आप जुल्म, जबर, हर वो नाजायज ताकत इस्तेमाल करें मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए। UAE इस वक्त आप मुसलमानों के गद्दारों में शामिल हैं कि आपने आकर शैलेंडर मोदी का जो मोरल डाउन था उसको ऊपर करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए किरदार अदा किया। आपकी वीडियोस सोशल मीडिया पर नज़र आ रही हैं, ये आपको शर्म आनी चाहिए। आपको इस वक्त मुसलमानों के साथ खड़ा होना चाहिए था। आप मुसलमानों की फलाह के लिए काम करते, अब मुसलमानों के लिए एक ताकत बनते ताकि मुसलमान मजबूत होते और कोई भी, जैसे कभी गजा में जो हालत हो रही है, फिर ईरान पर हमले हो रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं हो सकती जब तक मुसलमान मजबूत ना हो। मजबूत होंगे हर चीज़ रुक जाएगी। तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब अगर खुद को मजबूत करने में लगे हैं तो उनका साथ देना चाहिए था, ना कि तुम मुंह उठा के इंडिया में आ जाते। लेकिन हमारे हाफिज साहब की बरकतें इस मौके पर भी नजर आई कि शैलेंडर मोदी को भी अरबी बोलने पर लगा दिया। हाफिज साहब आपको सलाम है, फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब आपको सलाम है। अब तो शैलेंडर मोदी जो मुसलमानों से नफरत करता था वो भी अरबी सीखने पर मजबूर हो गया है। ये सुनाते हैं आपको अरबी उसकी। अल हिंद बल इमारात बी कलम अल जमान बल किताब अदुनिया नकुत्बो हिसाब अली मुस्तकलब अब्दल व सदा का बहीना। जी, तो सुनी आपने अरबी। ये हमारे हाफिज की बरकतें हैं, हाफिज की बरकतें हैं और हमारे हाफिज का खौफ है, हमारे शहीनों का खौफ है, हमारी पाक फौज का खौफ है। ये अब कभी उसके कदमों में जाके बैठेगा, कभी किसी मुल्क के कदमों में जाके बैठेगा, क्योंकि दुनिया में किसी ने इसको मुंह नहीं लगाया। तो ये UAE वाले, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए थी इंडिया को मुंह लगाते हुए, इंडिया में आते हुए। शेम, शेम ऑन यू। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा।